नमस्ते। आज एक बहुत ही मजेदार काम करते हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम सब देखते हैं, है ना? पर आज हम एक खास हेडलाइन लेंगे और उसकी एक-एक परत को खोल कर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जानकारी हम तक पहुंचती कैसे है और उससे भी जरूरी कि उसे पेश कैसे किया जाता है। तो ये है वो हेडलाइन। बस इतना ही। सुनने में कितना सीधा सा बयान लगता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद यहाँ कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि इस एक छोटे से वाक्य के अंदर आखिर छिपा क्या-क्या है। तो फिर तैयार हैं? चलिए, इसे एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके हर एक हिस्से को टुकड़े-टुकड़े करके देखेंगे। अब देखिए, पहली बार जब कोई इसे पढ़ेगा तो क्या लगेगा? यही ना कि अरे वाह, ये तो पक्की खबर है। इसकी जो भाषा है वो इतनी कॉन्फिडेंट है, मानो ये बस हो ही गया है या होकर ही रहेगा। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि इस कहानी के, कह सकते हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। मतलब कौन और क्या इसमें शामिल है। तो यहाँ पर दो मेन पार्टियां हैं। एक तरफ है एक व्यक्ति राघव चड्ढा और दूसरी तरफ है एक राजनीतिक दल बीजेपी। और ये हेडलाइन क्या कर रही है? ये इन दोनों के बीच एक सीधा, एक मजबूत कनेक्शन बना रही है कि ये जुड़ने वाले हैं। चलो, ये तो हुआ पहला टुकड़ा। अब अपनी पहेली के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान देते हैं उस खास एक्शन पर जिसकी बात हो रही है। आखिर कहा क्या जा रहा है? क्या होने वाला है? यहां पर असल में दो बड़े बड़े दावे हैं। पहला, पार्टी में शामिल होना, और दूसरा, मंत्री का पद मिलना। और सबसे मजे की बात क्या है? इन दोनों ही चीजों को ऐसे बताया जा रहा है जैसे ये भविष्य में होने वाली पक्की घटनाएं हैं। मतलब ये तो तय है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। शामिल होंगे, बनाया जाएगा। इन शब्दों में कितना वजन है ना? ये शब्द किसी के भी दिमाग में एक पक्का यकीन पैदा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ तय हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। तो अब तक हमने कौन और क्या, इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए। लेकिन अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमारा देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। और वो मोड़ आता है एक बहुत जरूरी सवाल से। सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? आखिर ये जानकारी आ कहां से रही है? और जवाब है इन तीन शब्दों में। सूत्रों का कहना है। बस ये तीन शब्द सुनने में कितने मामूली लगते हैं, लेकिन ये छोटा सा हिस्सा पूरी हेडलाइन का मतलब, उसकी सच्चाई, सब कुछ जड़ से बदल देता है। तो सवाल उठता है कि ये सूत्र या सोर्स आखिर होते कौन हैं? देखिए, जर्नलिज्म में इसका मतलब होता है कि जानकारी किसी ऐसे इंसान से मिली है जिसका नाम पब्लिक में नहीं बताया जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही कि इस जानकारी को कोई भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे ही ये तीन शब्द, सूत्रों का कहना है, हेडलाइन में जुड़ते हैं, वो खबर जो 1 मिनट पहले तक एक पक्का फैक्ट लग रही थी, वो तुरंत एक अटकल, एक अफवाह बन जाती है। ये अब कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। तो ठीक है, हमने अपनी पहेली के सारे टुकड़ों को अलग अलग करके देख लिया, समझ लिया। अब क्या करें? अब चलिए इन सबको अपनी इस नई समझ के साथ वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि अब पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। अब देखिए, ये कितना सिंपल हो गया। स्टेप 1, एक बड़ा सा दावा किया गया। स्टेप 2, हमने उस छोटे से हिस्से को पकड़ा जिसने उस दावे की सारी हवा निकाल दी। और स्टेप 3, हम असली सच्चाई तक पहुंच गए कि ये एक पक्की खबर नहीं, बल्कि एक अफवाह की रिपोर्टिंग है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, हेडलाइन में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दूसरी, हमेशा यह सवाल करना है कि यह इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। और तीसरी, सूत्रों का कहना है या सोर्सेस के मुताबिक जैसे शब्दों से खास तौर पर सावधान रहना है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि अगली बार कोई भी खबर पढ़ें तो सिर्फ उसके बड़े चटपटे दावे पर ही ना रुक जाएं, बल्कि पूरी हेडलाइन को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो बस मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूं। अगली बार जब कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आए तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछें, क्या ये एक वेरीफाइड फैक्ट है या फिर ये सिर्फ एक अटकल है जिसे फैक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है।